पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ मिली अफगानिस्तान को जीत के बाद तो क्या अब भारत और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला। आप भी सोच रहे होंगे मैं ये क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको पूरे डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान और भारत की दोनों एशियाई मुल्क की टीमें वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हुई नजर आ जाएं। आखिरकार किस तरह से ग्रुप डिसाइड किया गया है, सुपर 8 का शेड्यूल क्या है और कैसे पाकिस्तान अपने सुपर 8 के क्वालिफिकेशन के लिए अब भरोसा कर रहा है आयरलैंड और मौसम पर, कैसे आयरलैंड और मौसम के ऊपर में है पाकिस्तान के सुपर 8 क्वालिफिकेशन का सिनारियो, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी तो किसने सोचा था कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। उसी तरीके से शायद अभी तक जो हम सोच नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि वो भी पॉसिबिलिटीज बनती नजर आ जाएं, यानी कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो सुपर 8 से सेमीफाइनल, सेमीफाइनल से फाइनल चली जाए और उसके बाद भारत के खिलाफ सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो उसको खेलने का मौका मिल जाए। यानी कि भारत और अफगानिस्तान का अगर फाइनल हो जाए तो हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे ग्रुप का डिसाइड होना, जिस तरीके से शेड्यूल आया है अब सुपर 8 का, ये सब कुछ बता रही हैं कि कैसे भारत और अफगानिस्तान की टीमें फाइनल में भिड़ सकती हैं। हम उस पर बात करें, लेकिन उसके पहले एक बड़ा जरूरी बात हो जाता है आयरलैंड और पाकिस्तान के बीच का जो रिलेशन है उसको देख करके। दरअसल आयरलैंड के और मौसम के भरोसे ही पाकिस्तान का क्वालिफिकेशन सुपर 8 का बचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आयरलैंड की टीम अभी तक खेली है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन उनका मुकाबला यूएसए से है और यूएसए और आयरलैंड का जो मुकाबला है वो फ्लोरिडा के अंदर में है। वहां पर पिछले कई दिनों से 4-5 दिनों से बारिश हो रही थी, आगे ही बारिश के फोरकास्ट हैं, लेकिन ऐसे में कि जब सारे ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए फ्लोरिडा के अंदर में, इवन एयर ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया, उसके बाद अब बीच में जो है बारिश रुक रही है, तो ऐसे में पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस है वो यही सोच रहे हैं कि बारिश रुके, मैच हो जाए। हालांकि मैच ऑफिशियल्स जो वहां पर हैं, जो ग्राउंड्समैन है वहां पे, वो ये कह रहे हैं कि वो आधे घंटे घंटे में ग्राउंड सुखा लेते हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार है वहां पर। तो मैच अगर होता है तो पाकिस्तान की पूरी आवाम आयरलैंड को सपोर्ट करेगी कि आयरलैंड जो है वो यूएसए को पीट दे, क्योंकि अगर आयरलैंड यूएसए को हराता है तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर पाकिस्तान का मैच आयरलैंड से होगा और उसमें पाकिस्तान को सिर्फ आयरलैंड को हराना होगा और क्वालिफाई करना पड़ेगा सुपर 8 के लिए। तो मौसम तो वहां पर जो है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि दिन भर बारिश ही होता रह जाए, तो एक उम्मीद जरूर है पाकिस्तानी आवाम के अंदर में। अब हम आ जाते हैं कि भाई कैसे भारत और अफगानिस्तान का फाइनल हो सकता है। दरअसल दो ग्रुप के अंदर में जो है टीमें डिवाइड होती हुई नजर आ रही हैं। ग्रुप 1 जो है वो फाइनल हो गया है अफगानिस्तान के नामी पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ जीत के बाद। पहला ग्रुप जो है उसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया ग्रुप A1 है, उसके बाद ग्रुप बी की 2 टीम है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अफगानिस्तान है और C1, और बांग्लादेश की टीम जो चौथी टीम नजर आ रही है, चूंकि बांग्लादेश की टीम जो है क्वालिफाई कर रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का मैच अंतिम में नेपाल से, तो उसको तो 8 अंक मिल जाना चाहिए। वहीं अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम ने नेदरलैंड को हरा दिया, तो उसके बाद बांग्लादेश की टीम के पास भी अब क्वालिफिकेशन के चांसेस पूरे थे, वो क्वालिफाई कर गई लगभग। तो ये 4 टीमें ग्रुप A1 में हैं जो कि भारत से खेले, मतलब भारत का मैच जिनके साथ में होगा, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। वहीं दूसरा जो ग्रुप है उसमें साउथ अफ्रीका पक्का हो चुका है, वेस्ट इंडीज पक्का हो चुका है। चौथी टीम की लड़ाई जो है अगर देखा जाएगा, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज पक्का हो चुका है, और जो तीसरी टीम है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड ने जिस तरीके से ओमान को हराया है और जिस तरीके से उनका एक और मैच नामीबिया से बचा हुआ है, उससे रन रेट, ओमान वाले मैच से पहले इंग्लैंड का रन रेट था कहां, -1.80, जीतते ही +3 पॉइंट समथिंग चला गया है। तो ऐसे में जो इंग्लैंड है उसका रन रेट अब अच्छा हो गया है, तो ऑस्ट्रेलिया अगर सिंपली स्कॉटलैंड को हरा भी देता है 1 रन से भी या आखिरी ओवर में भी, तो भी इंग्लैंड पहुंच जाएगा। लेकिन इंग्लैंड को करना यह होगा कि उनको हराना पड़ेगा अपने आखिरी मैच में नामीबिया को, तो वो काम वो कर लेंगे। अगर वो कर देते हैं तो फिर स्कॉटलैंड नहीं, इंग्लैंड चला जाएगा, यूएसए या पाकिस्तान में से कोई एक टीम जाएगी। तो ये तो बात हो गई ग्रुप 2 की। अब ग्रुप 2 से कौन आएगा ये बात की बात है। ग्रुप 1 से सेमीफाइनल में कौन जा रहा है उसको देख लेते हैं। दरअसल ग्रुप 1 में भारत का मैच जो है वो 20 तारीख को अफगानिस्तान से है, 22 तारीख को बांग्लादेश से होना चाहिए और 24 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से मैच है। तो अगर भारतीय टीम जिस तरीके से खेल रही है, जो हमारे पास ताकत है स्पिनर्स की, अगर भारतीय टीम ने ग्रुप 1 के मुकाबले में 20 तारीख को भारत अफगानिस्तान को हरा देता है और उसके बाद 22 तारीख को बांग्लादेश को हरा देता है, तो 2 ही मैच जीत करके भारत कर जाएगा क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए। भारत पहली टीम बन सकती है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली, वहां पर चले जाएंगे। अब आ जाते हैं, भारत का मैच होगा 24 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलिया से भारत का जो मैच होगा
उसमें उसके पहले ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान से खेलना होगा, और अफगानिस्तान जिस तरह से वेस्ट इंडीज के पिचेस पर परफॉर्मेंस कर रही है, उनकी जो गेंदबाजी कमाल की रही है, फखरुद्दीन आपके फजल हक फारूकी बड़े कमाल के फॉर्म में, स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं उनके, तो पिच को कंडीशन को अच्छे से अफगानिस्तान भाप चुका है। बल्लेबाजी में पहले गुरबाज सिर्फ चल रहे थे, अब गुलबदीन नई भी रन बना रहे हैं, नबी के बल्ले से भी रन निकल रहा है, यानी कि उनकी बल्लेबाजी भी धीरे धीरे ठीक आ रही है, सब रोल प्ले कर रहे हैं। और 160 170 अगर वेस्ट इंडीज के पिचेस के ऊपर में अफगानिस्तान बना लेती है किसी भी टीम के खिलाफ में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो या कोई भी टीम हो, तो निश्चित रूप से वो चुनौती दे सकती है, इवन इंडिया भी हो। तो ऐसे में अफगानिस्तान की टीम अगर ऑस्ट्रेलिया को हराती है तो अफगानिस्तान की टीम डेफिनेटली वो बांग्लादेश को पीटेगी। तो ऐसे में उसके पास 2 जीत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को हरा देता है, अफगानिस्तान से हार जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में भारत से जीतना पड़ेगा ताकि रन रेट के मामले में 2 टीमें आगे जाएं। अब भारत अगर 2 मैच से जीता रहेगा, रन रेट अच्छा रहेगा, तो भारत क्वालिफाई कर जाएगा। अफगानिस्तान की टीम अगर 2 मैच जीतती है, उसका रन रेट भी देखा जाएगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया भारत का मैच होगा, उसमें भारत अगर रन रेट में अच्छा रहा, क्वालिफाई कर चुका है, तब भारत बिना किसी डर के खेलेगा, और ऑस्ट्रेलिया को अगर पीटता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी बाहर, और अफगानिस्तान और इंडिया दोनों 4-4 अंक लेकर के पहुंच जाएंगे सीधे सेमीफाइनल के लिए। वहीं ग्रुप 2 से अगर देखा जाए तो वहां पर जो टीमें हैं, जैसे इंग्लैंड की हालत जो है वो बिल्कुल मतलब गिरती पड़ती नजर आई। इंग्लैंड क्वालिफाई भी अगर करता है मान लीजिए सुपर 8 के लिए, तो वहां पर कैसा परफॉर्मेंस करेगा देखना पड़ेगा। क्या पता कि इंग्लैंड एकजुट होकर के आए और सब पर हमला करे कि भाई एक समय उनके बाहर जाने के लाले पड़ गए थे, अब अचानक से वो टीम में आ गए हैं, तो ये भी हो सकता है कि इंग्लैंड ऐसा ही पलटवार कर दे। तो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका को कहीं ना कहीं इंग्लैंड से सावधान रहना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि यह भी हो सकता है कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका दोनों चले जाएं, या फिर इंग्लैंड इनमें से किसी एक को बाहर करके जाए। लेकिन कोई भी जाए, अफगानिस्तान से जिसका भी मुकाबला होगा, इसमें एक पल को सपोज कर लिए कि अफगानिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होता है, या वेस्ट इंडीज से होता है, या इंग्लैंड से ही होता है, अफगानिस्तान की जो टीम है वो भारी पड़ेगी सेमीफाइनल में इन टीमों के ऊपर में। वहीं भारत की बात करें, भारत का ही मैच जो है वो साउथ अफ्रीका से या वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड से हो सकता है, और टीम इंडिया इस बार हारने के मूड में तो नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो सिचुएशन, जो हालात बन रहे हैं, उसके मुताबिक भारत और अफगानिस्तान ना सिर्फ ग्रुप 1 से क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए, बल्कि ग्रुप 2 से जो भी टीम आएगी और जिनसे भी इनका सेमीफाइनल मुकाबला होगा, उसमें भी ये दोनों टीमें मादा रखती हैं उनको पीटने का और फाइनल में जगह बनाने का। सोचिए कितना बड़ा लम्हा होगा कि अगर भारत और अफगानिस्तान फाइनल में खेलेंगे। लेकिन ये तो मैंने वो स्ट्रेटजी बताई जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि क्रिकेट के अंदर में कोई भी चीज निश्चित नहीं है, क्योंकि क्रिकेट इज अ फनी गेम। यहां पर कब क्या होगा, इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, जो हम कहते हैं ना, निश्चितताओं का खेल। किसी को नहीं पता है उस दिन पर क्या होगा, किसी को नहीं पता है। कल तक जो है, जो लोग इंग्लैंड को बाहर समझ रहे थे, कल तक जो इंग्लैंड को कहा जा रहा था कि भाई अब तो ये ऑस्ट्रेलिया के भरोसे पर है, लेकिन कल इंग्लैंड ने किस्मत खुद बनाई है जब उन्होंने ओमान को हराया है और अपने नेट रन रेट को बेहतर किया। अब सिर्फ उनको नामीबिया से मैच जीतना है, एनआरआर उनका इतना बेहतर होगा कि स्कॉटलैंड उनका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर स्कॉटलैंड को नॉर्मली हरा देती है तो भी इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएगा। इसीलिए गेम वाले दिन पर किसका परफॉर्मेंस कैसा होता है ये डिसाइड करेगा। बाकी अगर नॉर्मल केसेस में अगर हम देखें परफॉर्मेंसेस को, तो उसमें एक मौका बनता नजर आ रहा है इंडिया अफगानिस्तान के फाइनल का। आई होप सो कि ऐसा हो जाए, बट देखते हैं क्या कुछ हो सकता है कि ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके जरूर शामिल हो जाइएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिएगा। और शाम में 7 बजे आयरलैंड और यूएसए वाला जो मुकाबला है, जिस पर पाकिस्तान की पूरी निगाह है, उसके लिए जरूर जुड़िएगा क्रिकेट रोस्ट पर। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।